बच्चों, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का 17 बीपीएससी के लिए कॉम्बो क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें आपको बिहार स्पेशल 251 रुपए में, 45 फुल टेस्ट मात्र 151 रुपए में और 17 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स मात्र 351 रुपए में मिल रहा है। पहली बार सबसे कम फी में पूरी तैयारी एक ही जगह मिल रही है। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आप लोग बहुत समय से 42 के अपडेट को लेकर बोल रहे थे कि सर अब अपडेट ना बंद कर दिए, नहीं दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा कि 42 पे इंडिविजुअल लेवल पे काम चल रहा है और आज आज का जो लेटेस्ट लेटर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और वो लेटेस्ट लेटर डॉक्टर राजभूषण चौधरी का है, जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। दरअसल आपने सुना होगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, पत्थर आसमान में सुराख नहीं की जा सकती है। तो कहा जाता है अगर तबीयत से पत्थर उछालें तो आसमान में सुराख हो सकता है। अभी जिस तरह से, और अकेला चना भार नहीं फोड़ता, चलो ठीक है, जिस तरह से एक एक स्टूडेंट जो लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे अगर बात करें तो टॉप 5 के आसपास स्टूडेंट हैं या 10 के आसपास, जो बहुत ही शिद्दत के साथ लगे हैं अलग अलग तरीके से। जैसे एक अभी आपको चैट मैं दिखाता हूं, अभिषेक झा। अब इसने क्या किया, ये तो अजीब तरीके से पीछे पड़ा हुआ है और इसने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। कई सारे इमेजेस आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखा रहा हूं, नंबर हाइड कर देंगे, बट आप देख सकते हैं कि लगातार चैट हमारा उनसे हो रहा है और भी कई सारे स्टूडेंट हैं उनके साथ चलता है। आज हुआ क्या ना, आज ये लेटर हमको जो आज का लेटर है किनका, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी का, तो इनका लेटर आया। उसके बाद उसने एक बड़ा प्यारा मैसेज किया है कि पांचों हम ही निकलवाए हैं। तो 5 लेटर उसने अभी मुझे भेजा है और उसका कहना है पांचों हम ही निकलवाए। और बात सही है कि वो उसका अपना इंडिविजुअल एफर्ट है। मैंने बोला ना, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, उनमें एक अभिषेक झा है। उन्होंने बोला सर क्रेडिट कोई और ना ले जाए, तो मैंने बोला नहीं, कोई लेगा, जिसने किया है उसी को मिलेगा। तो अभी अभिषेक झा तो बहुत अच्छे से, मतलब अब एक बार सोचो, अब मैंने अभी क्या कहा, आसमान में सुराख हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, तबीयत पत्थर से उछालो, तबीयत से पत्थर उछालो। तो सवाल है, आप में से कुछ कह सकते हैं कि क्या आसमान में सुराख हो गया। देखिए, सुराख तो नहीं हुआ, बस उस लेयर को इतना कमजोर जरूर कर दिया गया है, इतना कमजोर जरूर कर दिया है, मात्र 4 5 10 स्टूडेंट ने मिलकर, बस इतना ही, इतना कमजोर कर दिया है कि सही तरीके से अगर वहां बार बार हिट हो तो वो टूट जाएगा। मतलब चारों तरफ से नीतीश सरकार को इन्होंने उनके मंत्री के द्वारा घेर लिया है। कई लेटर्स इशू हुए हैं, कई लेटर्स, अभी हम आपको एक एक करके बता देते हैं कितने आए हैं। तो इन्होंने अभी भेजा भी, तो ये अभी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चूंकि आज का है, 22 तारीख का है, एक स्क्रीनशॉट हम लगा दे रहे हैं। और जिनको लेटर चाहिए, आई थिंक लेटर मुझे अभी मैंने देखा नहीं है, बट टेलीग्राम ग्रुप में शायद चला गया होगा। फिर भी किसी को लेटर चाहिए और नहीं मिल रहा है तो बता देना, लेटर मिल जाएगा। वैसे यही लेटर है जो अभी आप देख रहे हो, डॉक्टर राजभूषण चौधरी। अब ये कौन है, तो जल शक्ति राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने लिख दिया। 22 नवंबर का मुहर मारा हुआ है, लेटर नंबर दिया हुआ है, ऑफिशियल लेटर है उनका। और यहां पे 42 37 से सीधे 42 की बढ़ाने की बात की गई है। अदर पीसीएस को का हवाला दिया गया है, कोविड-19 अदर चीजों पे बात की गई है। और मैक्सिमम एज 42 करने की बात रिक्वेस्ट की गई नीतीश कुमार साहब, मुख्यमंत्री वहीं तो रिक्वेस्ट किया जाएगा। एक लेटर तो ये है, उसके बाद और लेटर जो इन्होंने भेजा है, पहले भी भेजा था मेरे पास, एक तो चिराग पासवान जी का लेटर है, यहां पर भी एज 42 करने की बात की गई है। उसके बाद एक और लेटर है, वो लेटर है रामनाथ ठाकुर का, आपने पहले देखा भी होगा, यहां भी 42 करने की बात की गई है। उसके बाद तीसरा लेटर किसका है, तीसरा लेटर रामप्रीत मंडल का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा झंझारपुर से हैं, इनका भी वही है, ठीक है, इनके भी लेटर में 42 की बात की गई है। और चौथा लेटर सतीश
चौथा जो लेटर है सतीश चंद्र दुबे जी हैं और राज्य मंत्री हैं कोयला और खान भारत सरकार, इन्होंने भी 42 की बात की है। तो जितने मिनिस्टर हैं सबने 42 की बात की है और सबने, अब चूंकि रूलिंग पार्टी की सरकार है, अब बिहार में भी वही सरकार चल रहा है, तो सबने रिक्वेस्ट किया है कि एज को 42 किया जाए। यानी मिनिस्टर्स के सपोर्ट हैं, स्टूडेंट लगातार अपने हिसाब से एफर्ट कर रहे हैं। जो ड्रॉबैक है वो आपको पता है, वो बेचारे अकेले जाते हैं कहीं भी, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे इंक्वायरी सबको चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस कहीं नहीं होना है। केस आई थिंक मैंने सुना है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो जो केस हुआ उसमें पता चला कि चंदा ही इकट्ठा नहीं हुआ, मतलब पैसा भी नहीं दिया किसी ने। तो अब जा भी नहीं रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, इसके बावजूद जो है ना बात बहुत आगे तक चला गया है और बहुत आगे तक चला गया है। और भी कई सारी चीजें निकल के आई है जहां पे सॉलिड बात पहुंच जाना चाहिए, उन सब के पास अच्छे से बात पहुंच गया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको आप समझ लीजिए बस कि वो सब हुआ है और मामला अभी थमा नहीं है। आप सोचोगे कि सब कुछ शांत हो गया है, शांत नहीं हुआ है। ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है 22 नवंबर का, इससे आपको समझ में आ सकता है। लेकिन ये बेचारा भी क्या करे। खैर, पटना से कुछ छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ये तो दिल्ली में है। पटना से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने लेवल पे मिलने का प्रयास कर रहे हैं और एफर्ट उस हिसाब से कर रहे हैं। सपोर्ट मिलना पहले से तेज हो गया है और भी बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट मिलना पहले से तेज हो गया है। बट समय बहुत कम है, उसको लेकर एक द्वंद्व की स्थिति है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं अभी तक, तो ऐसी कई सारी चीजें एक साथ चल रही है। बट फिर भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस बार बीपीएससी 70 में और मैंने एज बढ़े और मौका मिले छात्रों को फाइट करने का, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मतलब ऐसा मौका जीवन में एक ही बार आता है, इतनी बड़ी बहाली पीसीएस के अंदर। ऑब्वियसली सबको पता है इलेक्शन नज़दीक है तो इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। वो इम्पैक्ट पड़ा है, इलेक्शन समाप्त होने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, 71 में क्या होगा कोई नहीं पता। अभी तो सामने मौका है ना, और एज मिलना चाहिए। एज को लेकर तो शुरू से ही हम समर्थन करते हैं कि एज मिलना चाहिए। तो अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग लगे हैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने अधिकार को लेकर जिस संवैधानिक तरीके से ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं या अपने अप्रोच का फायदा उठा के अकेले चना के रूप में भाड़ फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लिटरली काबिले तारीफ है और चीजें अभी रन कर रहा है। तो अब आप कहोगे कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं, तो चीफ मिनिस्टर ही बता सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ही बता सकते हैं। तो अभी एफर्ट चल रहा है, प्रयास चल रहा है, लेट्स सी व्हाट क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिधर भी बैठेगा होपफुली कि अपने तरफ बैठे, क्योंकि अभी पता है एक साथ सब कुछ फंस गया जाके फिर से। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, एज बढ़ने का मुद्दा, एज 42 करने का मुद्दा, मतलब ये फिर से फंस गया मामला। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए, राइट, अभी इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि लाखों स्टूडेंट का सवाल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आई थिंक पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए, जो भी होगा आई थिंक अच्छा होगा, पता नहीं, फिर वो इंट्यूशन है, बट लेट्स सी। यूनाइट रहिए, थोड़ा सा साथ में रहिए, सब एक दूसरे के मनोबल बढ़ता है, जो लोग लगे हैं ना उनको भी अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।